वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल संघर्ष और क्लास में मेरे सभी भाई और बहनों को स्वागत है। और आज के इस वीडियो में हम लोग यानी दही वाली मंगवा को स्टोरी समाप्त करने के बावजूद हम लोग आज ऑब्जेक्टिव पर जिक्र करने वाले हैं। तो हमने बताया था मेरे भाई कि आप बताइएगा, हम सवाल करने कुछ प्रश्न का उत्तर दीजिएगा। आपको सवाल है मेरे भाई कि दही वाली मंगवा पाठ के लेखक कौन था? आप जो उत्तर देंगे मेरा भाई श्रीनिवास। पता है श्रीनिवास जी का जन्म कब होता है? 6 जून 1891 से। कहाँ हुआ था? मेरे कोलोरा के कर्नाटक में हुआ था। याद करिए मेरे दही वाली मंगवा कहाँ के रहने वाली महिला थी? तो वेंकटपुर के अबलूर के पास रहने वाली, अबलूर के वेंकटपुर के रहने वाली एक महिला थी। यहाँ तक कोई दिक्कत ना ना मेरा भाई। अच्छा बताइए दही वाली मंगवा मेरा भाई कहाँ दही बेचने आती थी? बेंगलुरु। बेंगलुरु कितना मील दूर था? 3 मील दूर था। बताइए कि लड़ाई किसके कारण हुआ था मेरा भाई? पोता के कारण हुआ था, विवाद हुआ था। पोते मतलब पोता के कारण कैसे विवाद हुआ था? क्योंकि मंगवा नजम्मा कुछ कर रही थी, पोते को बेटे को अपने पीट रही थी। तो मंगवा कुछ कर थी, क्यों राशि छोटे बच्चे को पीट रही है? किसने बोली थी? मंगवा बोली थी। ठीक, तो इसी कारण विवाद हो गया था मेरा भाई। ठीक, तो पोता जैसे विवाद हुआ था, आने तो कहा, आने तो मेरे बेटा को। किसने बोला था? मंगवा बोला था। तो पूछा क्यों रे बेटा, तुम्हारी बहू जैसे हम जब भी डांट रहे हैं तो हमारे ऊपर चढ़ रही है। तो बेटा कुछ बोलते, क्यों माँ जी आप तो लड़ते रहते, ऐसे ही करते रहते आप लोग। ठीक, तो कहा कि मैं तुम्हारे विवाद में झपड़ने फंसने वाला नहीं हूँ। किसने कहा था? बेटा ने कहा। तो कहा ऐसे बात है तो मैं आज कहता कि मैं आज से अलग हो जाती। तो कहा तुम्हारी मर्जी माँ, अलग हो जा। किसने कहा था? बेटा ने कहा था मौके। अब बताइए मेरे भाई, अब तो यहाँ पर किसने बोला था ऐसा कि तुम्हारी मर्जी माँ, आज से अलग हो जा? अलग हो जाती है कौन? मंगवा अलग हो जाती है। और जितना दही जो वाला कार है अब किसको संभालने लगी? मंगवा कार करने लगी। और मंगवा जो मेरे भाई अपना जो दुख सुना है किसका? बेंगलुरु की महिला के यहाँ सुनाया चले जाती थी। बेंगलुरु जो बताया था लगभग कितना मील दूर है मेरे भाई? 3 मील दूर था। अब एक दिन क्या हुआ था मेरे भाई, धीरे धीरे जैसे समय बीतता गया ठीक, और जो पैसा कुछ इकट्ठा हुआ तो पैसा लेकर कहाँ चल गया था? अब क्योंकि घर से तो बोला चाहिए नहीं, वो मंगवा लग रही थी तो लेके चले कहाँ? बेंगलुरु ले जा रहा था। तो मालूम है मेरे भाई जो नहीं वहाँ पैसा लिया था, पैसा को वहाँ नहीं लिया। कौन? माँ जी। कहा कि हम अपने पति जी से पूछ कर बता देंगे। तो ऐसे करते करते एक दिन याद रंगरप्पा आया था मेरे भाई। कौन? रंगरप्पा। अब बताइए मंगवा जो दही बेचने आती थी कहाँ से किससे गुजरती थी? रास्ते में क्या मिलता था? अमराई के कुआं। अमराई के कुआं के पास कौन मिलता था? रंगरप्पा। याद है ना मेरे भाई? अमराई के कौन पास मिला था? रंगरप्पा। रंगरप्पा शुरू में कुछ था, पान मांगा था, पान या सुपारी, पान मांगा था मेरा, चुन्ना या पान ऐसी शायद मांगा था। अब बताइए मेरे भाई कि मंगवा क्या खाती थी? जब बेंगलुरु की महिला जाती थी तो दही बेचने, जब घर लौटती समय कुछ ही देता था, पान सुपारी खाती थी। कौन? मंगवा। अब इतना मेरे भाई ना मंगवा अपने पोते से बहुत प्यार करती थी। अचानक यानी चुपके से, यानी एक दिन पोता आता है ठीक, और जो उसको बताइए सब दिन का छोकरा मेरे भाई दूर से रहता था, छोटा बच्चा से कोई भी प्यार करेगा। तो मंगवा आई तो कहा कि बेटा ऐसी दिया, उसको पर दही दे दिया। दही दिया तो बहुत खुश हो गया और नाचने लगा, कुछ दूध भी दिया और खुशबू से नाचने लगा। तब मंगवा कहती चुप चुप, हल्ला मत करो, तुम्हारी माँ जान जाएगी। और ऐसे करते करते मैं एक दिन लड़का जिद ठान लेता है, कहता है कि माँ दादी हम भी बेंगलुरु जाऊंगा। तो मंगवा कहती है बेटा 3 मील दूर है बेंगलुरु में, तुम्हें कितने मील दूर है? 3 मील दूर है। से रहो, हम तुम्हारे लिए मिठाई लेके आऊंगा। अच्छा बात पूछेगा, पोते के लिए मिठाई कौन लाई थी? बेंगलुरु यानी कौन लाई थी? मंगवा। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं भाई। अब मिठाई नहीं लाई थी क्योंकि खास ऐसा नसीब था मेरे भाई कि मिठाई वहाँ नहीं उसको पोता को खिला पाया। क्योंकि रास्ते में जब मिला रहा था मिठाई मेरे भाई तो कौवा उड़ा के लेके चल गया। तो मंगवा कहती है माँ जी मुझे एक भूत स्पर्श हो गया, अरे आज मुझे दिन ठीक है नहीं है, आज मुझे कौवा से स्पर्श हो गया। ये इतना नहीं याद करिए मेरे भाई कि रास्ते में जो अमराई का कुआं मिला था वहाँ पर जो मंगवा थी चूना मांगा था ठीक, तो बाह भी पकड़ा था। याद करिए बाह पकड़ता कहा था। तो ये विवाह रचा कौन चाहता था? रंगरप्पा। तो मंगवा कहती है बेंगलुरु की महिला से कि माँ जी आज हम मंगवा, आज रंगरप्पा ने मुझे कल ही पकड़ा था कस के अपने पति के हक से ज्यादा ठीक। आज तब भी हमने अपना धर्म को नहीं छोड़ा, यानी धर्म को हमने नहीं बदला। किसने? मंगवा ने। ठीक, और मंगवा अपना दुख पीते हुए ये दिन की याद करते कि जब मेरा पति जी थे तो अपने मेरे भाग में एक छोटी सी धोती नसीब नहीं हुआ था। एक किसने कहा था मेरे भाई? मंगवा अपना दुख को दम साझा कर रही है ठीक। अब ऐसे जानते ही मेरे भाई ना पता चल गया था सब कुछ, मामला अति हो गया धीरे धीरे। तो मंगवा को नजम्मा यानी मंगवा नजम्मा को डर होने लगा कि मंगवा क्यों पूरा पैसा, मंगवा का पूरा पैसा रंगरप्पा हड़प ना ले। इसलिए मंगवा क्या करी कि अपना डर से, जो डर लग रहा था वो डर से जो समझौता कर लिया। यानी जितना था लड़ाई मेरा भाई डर से समझौता कौन कर ले कि डर डर बना ला किसको मन में? नजम्मा के मन में। पूरा जितना पैसा मंगवा के पास है किसके पास चल जाएगा? रंगरप्पा को। रंगरप्पा को गाँव को कुछ था लंपट जुगारी था, एक जुगारी का मतलब जुआ खेलने वाला व्यक्ति था मेरा। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं मेरा भाई। आइएगा अब याद करिए मंगवा का गाँव कुछ था अबलूर, यानी वेंकटपुर के रहने वाले, अबलूर के पास के रहने वाली एक सावरत महिला थी। कोई दिक्कत नहीं है भाई। अब ध्यान दीजिएगा, हम लोग ऑब्जेक्टिव कर चलते हैं। देखिएगा अब एक एक ऑब्जेक्टिव बनेगा। बताइए मेरा भाई मंगवा क्या बेचती थी? दही। कोई दिक्कत है ना? मंगवा कहाँ के रहने वाली महिला थी मेरा भाई? अबलूर के पास, वेंकटपुर के रहने वाली, यानी अबलूर के पास के रहने वाली कहाँ थे? वेंकटपुर के रहने वाली एक सावरत महिला थी। मंगवा किस भाषा की कहानी मेरे भाई? कन्नड़ बताए। और कन्नड़ को हिंदी में बात करने वाले व्यक्ति कौन थे? बी आर नारायण।
ठीक। अगला मेरे भाई कि मंगवा मिठाई किसके लिए ले जा रहे थे आपको पता है कुछ देर पहले? पोते के लिए। मगर क्या मिठाई खा लिया पोता? ले जा तो रहे थे मगर कौवा लेके चल गया था। मंगवा को किससे विवाद हुआ था मेरे भाई? विवाद मतलब लड़ाई झगड़ा किससे हुआ था? बहू से। किसके कारण हुआ था? पोते कारण हुआ था। बताइए मेरे भाई कि अमराई के कुआं कहाँ मिलता था मेरे भाई? रास्ते में। कोई दिक्कत ना। बताइए नजम्मा मंगवा की कौन थी? बहू थी। ये तो याद हो गया मेरा, कोई दिक्कत ना, इजली सवाल है। क्यों रे रास्ते छोटे बच्चों को पीट रही हो? यह कथन किसने कहा? मंगवे तो कह रहा था, इसी कारण तो विवाद होता है। अगर ना बोलती तो लड़ाई ना होता। बोला दही वाली मंगवा पाठ के लेखक कौन है? श्रीनिवास। जन्म को हुआ था 6 जून 1891 कहाँ हुआ था? कोलवारा के कर्नाटक में हुआ था मेरे भाई। बताइए रंगरापा कौन था मेरे भाई? लंपट जुगाड़ी था। बताइए मंगवा से मंगवा से कर्ज किसने मांगा था? रंगरापा ने। कोची बेच के चुकाने के लिए बात किया था, बोला के रागी डागे मतलब मड़ुआ के आटा बेचा था। कोई दिक्कत ना। देखिए B.R. नारायण ने किस कहानी का अनुवाद किया था? अभी बताएं। दही वाली मंगम्मा। बोला कि मंगवा का बहू क्या नाम था? अरे भैया ये भुला के चीज बा नजम्मा। ठीक। श्रीनिवास का जी का जन्म कहाँ हुआ था? कोलवारा के कर्नाटक में। कोई दिक्कत नहीं मेरे भाई। देखिएगा मुझे लगता है सॉरी, लड़का अगर कुछ उधम करे तो उसे मना करने का हक नहीं है। कथन किसने कहा था? किसने कहा था मेरे भाई? नजम्मा ने कहा था कि अगर लड़का कुछ अगर बदमाशी करे तो मुझे मना करने का हक नहीं है। नजम्मा ने कहा था। किसने कहा था? नजम्मा ने कहा। अगला ध्यान, घर वाले रहे तो अच्छी साड़ी एक नसीब में। कथन किसने कहा था? याद करिए, मंगवा ने कहा था अपने बीते हुए दिन को याद करते हुए। ठीक है, लिखा है मेरे भाई कि मंगवा किस शहर में दही बेचती थी? पता है आपको? बोला गया बेंगलुरु। कितना मील दूर था? 3 मील दूर था। ठीक। जो बेंगलुरु के महिला को मंगवा कहती माँ जी कहती थी। बोला मंगवा ने ब्याह में बहू को क्या क्या दिया था? याद करिए। जब विवाद हुआ था मेरे भाई, दोनों के बीच लड़ाई हुआ था, तो मंगवा जैसे अब मखमल का ब्लाउज पहनते 7 से 8 रुपये में सिलवाई थी। तो जब रास्ते से गुजर रही थी, ठीक, तो बहू ने कुछ कहा था, ठीक, कि हमारा तो जीवन में तो आज एक मखमल का ब्लाउज नहीं दिया, आप तो अपने तो मखमल के ब्लाउज पहन रहे हैं। किसने कहा था? मंगवा को कहा था। मंगवा कहा था। ठीक। किसे कह रहा? मंगवा को सुना रहा कौन? बहू। तो मंगवा को सुना रहा था ऐसी जैसी। तो मंगवा कहा कि तुम्हें हम कुछ ना दिया है। उसने कहा था, मंगवा कहा बहू से कि हम तूने कुछ नहीं दिया। तो बेटा से कहा कि हाँ माँ तूने दिया ना है। दिया से देखिए अब कुछ भी दिया थे मेरे भैया थे, कर्ण फूल कंगन झुमके ये सब दिए है, दे दूं? बोलो सब जितने दिए है दे दूं? किसने बोला था? बेटा ने बोला था। अब ध्यान दीजिए, मंगवा सुना मंगवा क्या खाता था मेरा भाई? 5 सुपारी। पता ना मंगवा से पान किसने मांगा था? जो फर्स्ट और मांगा था मेरा भाई, चूना या पान मांगा था शायद। क्या मांगा था मेरे भाई? किसने मांगा था? रंगरप्पा मांगा था। याद को दही वाली मंगवा शीर्षक पाठ में बहू ने सास को समझौता क्या से किया था? प्रेम से, डर से किया था ना मेरे भाई। सॉरी उसमें शायद हम कह दिए प्रेम से, मगर डर से किया था। अगर डर ना होता मेरे भाई ना, अगर डर ना होता तो बताइए क्या समझौता होता? डर किस बात का था? पैसा जितना पास मंगवा के पास था, ठीक, वो डर था कि अगर कहीं रंगरप्पा ना ले ही जल्दी समझौता किस कर लिया? डर से जल्दी कर लिया। श्रीनिवास का जन्म कहाँ हुआ था मेरे भाई? जन्म कहाँ हुआ था? 6 जून। जन्म हुआ 6 जून 1851। कहाँ हुआ था? कोलवारा के कर्नाटक में हुआ था। मंगवा क्या खाते थे बताइए? पान सुपारी। ठीक। मंगवा बोला तो मंगवा दही वाली मंगवा कितने मील दूर दही बेचने जाती थी? यानी दही वाली मंगवा कितने मील दूर दही बेचने जाती थी? 3 मील दूर। किसने अपना धर्म नहीं छोड़ा? बताना। जब रंगरप्पा कलाई धरा था किसको? मंगवा को। तो अपना कहा मंगलूर की महिला से कहती माँ जी हमने अपना धर्म नहीं बदला। किसने कहा? मंगवा ने। 1 गज मखमल का ब्लाउज का कीमत कितना था? याद है? 7 से 8 रुपया। ठीक। मेरा बेटा तो उस पर लट्ठू हो गया, एक कदम किसका था? ठीक। किससे? अगर क्योंकि माँ के बात को कौन ना मार रहा था, बेटा ना मारती, इसलिए मंगवा कहती है कि मेरा बेटा तो उस पर लट्ठू हो गया। कथन मंगवा ने कहा था। बोला मिठाई टोकरी में से कौन उठा ले गया था? क्या हुआ? क्योंकि बहुत खुशी था कि मैं अपने बेटे यानी पोते के लिए ले जा रहा हूँ मिठाई, और लेकर भाग गया कौन? कौवा। मंगवा के गांव का नाम क्या था मेरा? वेंकटपुर। यानी अबलूर के पास के रहने वाले वेंकटपुर की कौन सी सावरत महिला यानी भोली वाली थी। एक याद करिए मेरे भाई कि लास्ट में लेखक कहते हैं कि पानी में खड़े बच्चों को बाह पकड़कर बचाने को उपमा किसको देते हैं? मंगवा को। और पैर खींचने को उपमा नजम्मा को देते हैं। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। अगर वीडियो अच्छा लगा मेरे भाई तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। तब तक के लिए मिलते हैं। जय हिंद।